हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। हमने जीएससी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स और ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, तो देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके पास हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, जिनके पास हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 तरह से होते हैं। 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन है इसकी। सबसे पहले आ जाती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और थर्ड क्लासिफिकेशन आ जाती है इसकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम कहते हैं कि ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो डबल और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एंड नेक्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करते होंगे। ठीक है, और n इसमें कुछ भी आ सकता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एग्जाम्पल आ जाती है एल्केन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एग्जाम्पल आ जाती है एल्कीन्स एंड एल्काइंस, डबल बॉन्डेड, एल्कीन्स अल्काइंस जो है ट्रिपल बॉन्डेड, एंड एल्कीन्स डबल बॉन्डेड। ठीक है, हम पढ़ते हैं इन्हें एल्केन्स एंड एल्काइंस को पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। एल्केन्स से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि एल्केन्स क्या हैं। ठीक है, एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी कुछ छोटी मोटी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, देखते हैं कि एल्केन्स क्या होते हैं। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें इसकी ज्योमेट्री की, एंड थर्ड इसकी अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ अगर हम इसका देखें बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल, तो ज्योमेट्री आती है इसकी टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी sp3। बॉन्ड एंगल इसका आ जाता है 109.5। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे अच्छी एग्जांपल इसमें आती है मीथेन की। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है। ठीक है, और एंगल भी इसका 109.5 डिग्री, कुछ 109.28 ऐसा आता है, देख लेना। ठीक है, इसका आता है 109.5 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल आ जाता है। फिफ्थ हम कहते हैं कि हम एल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, और इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये इतने लेस रिएक्टिव होते हैं कि ये लेबोरेटरी के जो नॉर्मल रिएजेंट्स होते हैं उनके साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते। नॉर्मल रिएजेंट्स जैसे नॉर्मल रिएजेंट्स की अगर हम बात करें, लाइक H2SO4, HNO3। ठीक है, कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिसमें एल्केन्स जो हैं
अपनी रिएक्शन शो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इसके पैराफिन नेचर होने की वजह से। नेक्स्ट, हमें पता ही है कि हम इन्हें क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्केन्स में नोमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म। ठीक है, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म ये सब हम एल्केन्स में देखेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड कर रहे हैं तो हम टॉपिक वाइज वैसे ही लेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर पे तो हमने बहुत वीडियोस देख लिए हैं, बहुत लेक्चर ले लिए हैं इस पे। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक ओवरव्यू, एक क्विक रिवीजन हम इसमें दे देते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर में सबसे पहले सबसे छोटा मीथेन, मिथ प्लस एन बनता है मीथेन। ठीक है, मिथ इसमें क्या है, वर्ड रूट। ठीक है, और अगर एन की बात करें तो ये है सफिक्स। ठीक है, ये हम किस में बात कर रहे हैं, एल्केन्स के केसेस में बात कर रहे हैं। देन CH3 दो कार्बन है तो इथ सफिक्स सेम रहेगा, तो ये बन जाएगा इथेन। ठीक है, नेक्स्ट CH3 CH2 CH3 तीन कार्बन है तो प्रोप प्लस एन प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट अगर 4 कार्बन होंगे तो क्या हम यूज़ करेंगे, CH3 4 के लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूट। 5 कार्बन होंगे तो पेंट। ठीक है, 6 कार्बन हुए तो हेक्स। ठीक है, सफिक्स सब में सेम रहेगा, एन ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, पेंट प्लस एन पेंटेन, हेक्स प्लस एन बनता है हेक्सेन। अगर हमारे पास होंगे 7 कार्बन, 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं हेप्ट प्लस एन, इसमें आ जाता है सफिक्स और ये बन जाता है हेप्टेन। ठीक है, सिमिलरली अगर 8 कार्बन होंगे तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन हुए नॉन, और अगर 10 कार्बन हुए तो ये बनेगा टेक, और सफिक्स इनका भी सेम रहेगा। ठीक है, सफिक्स इनका भी सेम रहेगा और ये क्या बन जाएंगे, ऑक्टेन। नॉन एन फॉर 9 कार्बन इन एल्केन के केसेस में, एंड फॉर 10 कार्बन डेक प्लस एन डेकेन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसके नाम आ जाते हैं नोमेनक्लेचर में। ठीक है, हमने अगर ध्यान दिया हो तो CH4 में अगर हम CH2 ऐड करें तो ये C2H6 बनता है, और CH3 को भी हम C2H6 लिख सकते हैं। हमने कंडेंस्ड फॉर्म में देखा है, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों CH2 का डिफरेंस शो करते हैं। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी CH2 का डिफरेंस आता है। देन नेक्स्ट 2 सीरीज़ में देखो, हमें साथ साथ वाली सीरीज़ है ये। ठीक है, CH2 डिफरेंस शो कर रहे हैं, अगेन CH2 डिफरेंस शो कर रहे हैं, अगेन CH2 डिफरेंस शो कर रहे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे इसमें CH2 डिफरेंस आ गया, CH2 और इस तरह से ये डिफरेंस बढ़ते जा रहे हैं। जो ये सीक्वेंस होती है जो सेम डिफरेंस शो करती है, इससे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज जिसमें CH2 का डिफरेंस आ रहा है कंजिक्यूटिव मेंबर के बीच में। ठीक है, साथ साथ वाले मेंबर के बीच में, जैसे मिथ और इथ के बीच में, इथ और प्रोप के बीच में, प्रोप और ब्यूट के बीच में जो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, इसे हम कहते हैं, एक सीरीज़ बनाते हैं जिसे हम कहते हैं क्या शो कर रहे हैं, होमोलोगस सीरीज़।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो आ गया नॉमेनक्लेचर के बाद, ठीक है। एक बात और, ये हमने नॉमेनक्लेचर जो सिंपल देखी, एक सिंपल एल्केन स्ट्रेट चेन में देखी है। ब्रांच चेन में भी एल्केन से बहुत सारे रूल्स हैं उसके लिए, वो आप अगर देखना चाहो तो आप GOC में जाके या IUPAC नॉमेनक्लेचर में प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, ठीक है। आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म पे भी हमने एक पूरा लेक्चर लिया है, ठीक है। जो इसके फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं वो तो कोई आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करते, जो लोअर मेंबर होते हैं, लेकिन जो हायर मेंबर होते हैं 3 मेंबर के बाद के मेंबर वो ज़रूर शो करते हैं, ठीक है। वो शो करते हैं चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजीशन। एंड थर्ड के लिए कंडीशन है इफ़ कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, ठीक है। इफ़ कायरल कार्बन इज प्रेजेंट देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो किया जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये तो ठीक है दोनों, लेकिन ये कायरल कार्बन क्या है एक बार फिर बता देती हूँ। कायरल कार्बन ये वो कार्बन होता है जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन, ठीक है, जिसके पास ये सारे के सारे ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। लेट्स सपोज अगर A क्लोरीन है, मान लो B हाइड्रोजन है, NCOH है, D आ गया NH2, ठीक है। इस तरह का कायरल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये होता है कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो आ जाता है दिस इज द कायरल कार्बन, ठीक है। अगर इस तरह का कार्बन होगा तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस की। एल्केन्स के केस में हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस की। कई मेथड है, 1 बाय 1 करके देखते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन को बनाने के तरीके, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं जो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड की, अनसैचुरेटेड की, तो कई तरीके से आ सकते हैं। डबल बॉन्ड तो C डबल बॉन्ड O भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। लेकिन हमें इनमें स्टडी नहीं करना, हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेने हैं फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन से, हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है एल्कीन्स एंड एल्काइन से, ठीक है। हमें इस तरह के डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखने, हमें एल्कीन्स एंड एल्काइन से हमें देखने हैं, ठीक है। लेते हैं, पहले हम एल्कीन्स ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक एल्कीन है इथीन, ठीक है। इथीन में हम जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें क्या करना है, एल्केन्स की प्रिपरेशन करनी है। इसमें हम हाइड्रोजन का, डाईहाइड्रोजन का हम इसमें एडिशन करते हैं, तो ये बनता है CH3 एंड CH3, ठीक है। मतलब ये एक पाई बॉन्ड वीक है, इस पाई बॉन्ड को टूटना है तो इन दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा, ठीक है। अब ऐसे रिएक्शंस जिसमें हम हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन होती है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन, ठीक। पहली बात। सेकंड, एल्कीन्स के केस में जैसे हुआ ऐसे एल्काइंस के केस में भी होता है, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH
प्लस H2 गिव्स आउट टू बी CH3 एंड CH3, मगर यहाँ पर आएगा ट्वाइस ऑफ H2। किस तरह से देखते हैं, पहले हमारे पास था एक H2, तो ये बना ट्रिपल बॉन्डेड से डबल बॉन्ड में शिफ्ट हुआ, ठीक है। एक हाइड्रोजन इसके पास गया, एक इसके पास गया, तो ये बना CH2 CH2। फर्दर इसमें फिर से हाइड्रोजन ऐड हुए CH3 एंड CH3। ऐसे होती है इसकी रिएक्शन। इसलिए जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो ये वाली एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एल्काइंस। सॉरी, रेट की अगर हम बात करें, रेट में एल्कीन्स का रेट एल्काइंस के कंपैरिजन में ज़्यादा आता है, ठीक है। अब अगर बात करें हम, कुछ कैटालिस्ट भी इसमें काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और, जब भी हाइड्रोजन की एडिशन होती है तो उसे हम रिडक्शन भी कहते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ही होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके पास कुछ कैटलिस्ट आ जाते हैं। मान लो कुछ कैटलिस्ट इस तरह से आते हैं, जैसे पैलेडियम एंड प्लेटिनियम, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इनसे भी क्या बनता है, CH3 CH3। ये पैलेडियम और प्लेटिनियम क्या काम करते हैं, ये हाइड्रोजन को डाइहाइड्रोजन को सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये हाइड्रोजन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इनके बॉन्ड को ये एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाता है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाता है, ठीक है। एक कैटलिस्ट और है CH2 प्लस H2, निकल की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, देन अगेन ये यही बनाते हैं CH3 एंड CH3। वापस से एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हम निकल का यूज़ करते हैं एट हाई टेम्परेचर, उस रिएक्शन को हम कहते हैं सैबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है, सैबेटियर्स-सैंडर्स रिएक्शंस, ठीक है। ये तो आगे कुछ कैटलिस्ट, जो पैलेडियम और प्लेटिनियम होते हैं ना, ये होते हैं मेटल कैटलिस्ट, ठीक है। ये कौन से होते हैं, मेटल कैटलिस्ट, ठीक है। और ये एक साथ भी काम करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, पैलेडियम प्लेटिनियम और निकल जो है, ये एक साथ भी काम करते हैं, और एक साथ काम करके ये अगेन एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया डबल बॉन्डेड कार्बन एल्कीन से, हम इस तरह से एल्केन्स में भी कर सकते हैं, मगर एल्केन्स में एक स्टेप बढ़ जाता है। मान लो हमारे पास एल्केन्स है CH3, ठीक है, CH प्लस H2। ये इन्हीं सब मेटल कैटलिस्ट में भी हो सकते हैं, एट रूम टेम्परेचर, निकल एट हाई टेम्परेचर, पैलेडियम प्लेटिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पर ये पहले बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फर्दर ये रिएक्शन चलेगी CH3 CH2 एंड CH3, इस तरह से। मतलब ये इसमें हम कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ H2 का यूज़, ठीक है, इसमें भी, ठीक है। बस एक स्टेप इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो आगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, RX। एल्काइल कैसे बनते हैं, एल्केन से बनते हैं। जब एल्केन से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो वो बना देते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, RX, ठीक है। और एल्काइल बनते कहाँ से हैं, एल्केन से,
ठीक है। जब भी हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं एल्केन से तो एल्काइल की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाला तो ये CH3 बन गया, और CH3 होता है मिथाइल और CH4 होता है मीथेन। ठीक है। अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करें तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है। और एल्काइल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें से निकल जाता है। ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड से हम स्टार्ट करते हैं। अल्काइल हैलाइड में हम पहला लेते हैं रिडक्शन। ठीक है। इसमें हम पहला लेते हैं रिडक्शन। ठीक है। अगेन अल्काइल हैलाइड में हमने हाइड्रोजनेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। हम यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से क्या बनेगा? RH + HX। ठीक है। अगर बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की तो कौन से होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स हो गए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 सॉरी NaBH4। ठीक है। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ द रेड सल्फर सॉरी फॉस्फोरस। ठीक है। जिंक प्लस डाइल्यूट HCl और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। हाँ, कोई भी हम रिड्यूसिंग एजेंट हम ले सकते हैं। ठीक है। इसमें हम देखें तो हमने पढ़ा कि अल्काइल का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? CnH2n+1x प्लस जब हमने इसमें H2 डाला, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, लेट्स सपोज हमने जिंक प्लस डाइल्यूट HCl डाला तो यहाँ से बना CnH2n+2 + HX। ये तो आगे एक जनरल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें CH3Cl + H2 रिड्यूसिंग एजेंट हम ले लेते हैं जिंक प्लस डाइल्यूट HCl तो ये बन जाता है CH4 + HCl। ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है ये इस तरह से होता है कि ये HCl लेकर बाहर चला जाता है और एक H इसके पास चला जाता है। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो X है, जो यहाँ पर X है, ये आ जाता है क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ठीक है। यहाँ पर फ्लोराइड नहीं होता। नोट करके लिखो कि फ्लोराइड क्यों नहीं होता। ठीक है। RF जो है हम कभी भी नहीं ले सकते। ठीक है। RF नहीं ले सकते। रीज़न? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इस RF का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा कि ये डिसोसिएट ही नहीं हो सकता। ठीक है। और जब ये डिसोसिएट ही नहीं होगा तो ये जाएगा कैसे? ठीक है। एक हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आता है आयोडाइड is greater than bromide which is greater than chloride। ठीक है। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं? रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है। मतलब आयोडाइड इज ग्रेटर देन ब्रोमाइड विच इज ग्रेटर देन क्लोराइड, ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। और RF जो है ये रिएक्शन नहीं देता। ठीक है। ये RF यानी कि एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं कि ये क्या है? एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड जो होता है ये रिएक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये डिसोसिएट नहीं होना चाहेगा। ठीक है। एल्काइल हैलाइड से ही हम एक और रिएक्शन लेते हैं, दैट इज द वुड्स रिएक्शन। ठीक है। नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेमिंग रिएक्शन वैसे सभी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। इसलिए अच्छे से करेंगे
और अच्छे से समझेंगे।